ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायेमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद की चर्चा चल रही है। तो उसका अध्याय क्रमांक पहला और हमने कल तक श्लोक क्रमांक 12 तक किए थे। तो आज श्लोक क्रमांक 13 है। तो कल हमने देखा था कि लंबी आयु होने से कुछ फायदा नहीं, अगर छोटी सी भी आयु है लेकिन उसमें भी आप भगवान को याद कर पा रहे हो तो आपका जीवन सफल है। तो आज सुखदेव महाराज एक उदाहरण देने वाले हैं। ऐसे कहते हैं कथा तो ठीक है, लेकिन अगर हम उदाहरण सुनते हैं, अगर किसी ने उसका पालन किया है तो उससे सुन के हमें और प्रोत्साहन प्राप्त होता है। तो ये श्लोक क्रमांक 13वां है। खट्वंग नाम राजर्षि जातव्यात्तम इहायुषः मुहूर्तर सर्वम उत्सृज्य गतवान अभयम हरि। Khatwanga Nama name Rajarishi saintly king, Nathva by knowing Ihatam duration, Iha in this world, Ayushaha of one's life, Murtata within only a moment, Sarvam everything, Utsrija leaving aside, Gatavana had undergone, Abhayam fully safe, Harim the personality of Godhead. The saintly king Khatwanga, after being informed that the duration of his life would be only a moment more, at once freed himself from all material activities and took shelter of the supreme safety, the personality of Godhead. तो सुखदेव महाराज उदाहरण दे रहे कि एक राजा ऋषि, एक बड़े राजा थे, उनका नाम था खट्वंग महाराज। तो उनको भी जब पता चला कि उनके पास कुछ क्षण ही बचे हैं मृत्यु के लिए, तो उन्होंने तुरंत क्या किया, भगवान की शरण ली जो सबको सुरक्षा प्रदान करते। A fully responsible man should always be conscious of the prime duty of the present human form of life. The activities to meet the immediate necessities of material life are not everything. One should always be alert in his duty for attainment of the best situation in the next life. तो प्रभुपाद कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन को सार्थक बनाने की जो कला है वो मालूम होनी चाहिए कि हमें अगले जन्म की भी तैयारी करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें पूरा मालूम होना चाहिए कि हम देखते बहुत सारे लोग नाना प्रकार की वस्तुओं के पीछे भागे रहते हैं, लेकिन जो सार है, जो हमारे जीवन का जो प्रामुख्य है उद्देश्य, वो भगवत की प्राप्ति या भगवान की भक्ति की प्राप्ति, वो भूल के लोग बहुत चीज़ें करते हैं, लेकिन वो भूलना नहीं चाहिए। तो खट्वंग महाराज ऐसे राजा नहीं थे, उनको मालूम था कि जीवन का प्रामुख्य उद्देश्य क्या है करके। तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े ऐसे महान भक्त हमें सिखाते हैं। जैसे महाभारत के युद्ध के बाद जब भीष्म पितामह अपने शरीर भी छोड़ देते, तो भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को उपदेश करते थे। युधिष्ठिर महाराज किसी से सुन के, हम किसी से भी वो समझा नहीं पा रहे थे कोई भी, उनको लग रहा था कि उनके कारण इतने करोड़ों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है या जनसंहार हुआ है करके। लेकिन भीष्म पितामह के समझना या समझाने से वो समझ जाते हैं। तो भीष्म पितामह जब शरीर छोड़ रहे थे तो सब बाद में, अगर आपने ध्यान से पढ़ा रहेगा, इसका चर्चा हमने किया है। तो पहले स्कंद के लगभग मुझे लगता है कुंती महारानी के 7वें 8वें इसमें ये रहेगा, 7वें 8वें अध्याय में। तो वहाँ पे भीष्म पितामह तो अपनी इंद्रियों को समेट लेते हैं और पूरा अपना ध्यान भगवान कृष्ण पे लगा देते। तो जिम्मेदारी तैयारी तो रहेगी है, क्योंकि भौतिक जगत में सब कुछ चलता रहेगा,
लेकिन हमें हमारा परम उद्देश्य नहीं भूलना नहीं चाहिए। मुझे याद है थोड़े दिन पहले गौर पूर्णिमा के दिन वास्को में हमारे भक्त आए थे नेपाल से। उन्होंने एक सुंदर कहानी बताई थी। ये कहानी बहुत सुंदर है और उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कहते हैं कि एक मित्र था, उसको ट्रेन पे छोड़ने के लिए दो और मित्र आए थे। लेकिन वो इतने उत्साही थे कि जो मित्र सही में जाने वाला था वो तो प्लेटफॉर्म पे छूट गया, और दूसरे दो मित्र क्या हो गए, ट्रेन पे चढ़ गए। तो ये थोड़ा सारांश है उसका। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि हमें हमारे उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए। जो व्यक्ति था वो अपने उद्देश्य, जो उसे ट्रेन में चढ़ना था, उसके पास टिकट इत्यादि थी, जिसे जाना था वो स्वयं भूल गया, और जिसे नहीं जाना था वो चढ़ गए। उसने जो उदाहरण दिया था वो कहने के लिए कि हम भारत में रहने वाले का भगवान कितने पास है, लेकिन हम भूल जाते हैं। और कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति क्या कर जाता है, भगवत धाम चला जाता है। जैसे वो स्वयं की बात कर रहे थे। तो हमें वैसे ही जानना चाहिए कि जो प्रामुख्य उद्देश्य है वो कभी भूलना नहीं चाहिए। बाकी की ये सारे चीजें चलती रहेंगी, गाड़ी हो, स्वास्थ्य हो, अपने परिवार का देखभाल हो, बाकी का तो चलता रहेगा, वो भी करना है। लेकिन जब अंतिम समय आता है तो हमें पूरे ध्यान से भगवान के ऊपर ही केंद्र करना चाहिए। द एक्टिविटीज टू मीट द इमीडिएट नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, one should always be alert in the duty for attainment of the best situation in the next life. Human life is meant for preparing ourselves for the prime duty. Maharaj Khatwang is mentioned herein as a saintly king because even within the responsibility of the state management, he was not at all forgetful of the prime duty of life. Such was the case with other Rajarisi saintly king like Maharaj Yudhishthir and Maharaj Parikshit. They were all exemplary personalities on the account of being alert in discharging their prime duty. तो यहाँ पे खटवांग महाराज को एक राजा ऋषि करके उल्लेख किया गया है। तो राजा ऋषि कौन रहते? ऐसे राजा जो राजा होते भी एक ऋषि के समान रहते, बहुत भगवान को मानते और भगवान की सारी भक्ति करते। ऐसे राजा ऋषि, उनको ऐसे राजा को राजा ऋषि कहते। और इनकी एक विशेषता रहती है, वो स्वयं तो भगवान के भक्त रहते हैं, लेकिन वो मार्गदर्शन करने के लिए बाकी खास करके ब्राह्मण और ऋषियों को भी रखते। तो एक राजा का कर्तव्य रहता है कि उनके पास मार्गदर्शन करने के लिए साधु होने चाहिए। तो राजा स्वयं तो साधु होते ही है, लेकिन वो मार्गदर्शन भी साधु से लेते। तो ऐसे बड़े बड़े राजा जो युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, ये राजा ऋषि कहलाते हैं, क्योंकि राजा का कर्तव्य तो करते हैं लेकिन साधु है। इसलिए हमें जानना चाहिए कि कल भी मैं एक भक्त से बात कर रहा था, तो मैंने उनको कहा था कि वो यहाँ पे गोवा में आ रहे थे तो कितने आप भक्त आ रहे हो करके। तो उन्होंने जो उत्तर मुझे दिया कि 40 लोग आ रहे हैं, 40। तो उन्होंने कहा 3 भक्त आ रहे हैं, बाकी सारे ये करके भक्त नहीं है करके। लेकिन हमें जानना चाहिए जिसने भी भगवान की भक्ति का मार्ग पालन या शुरुआत की है वो सारे भक्त ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने शुरुआत तो की है। और इतना आसान भी नहीं है, खास करके कलयुग में इतने सारे प्रबल ये रहते हैं, नाना प्रकार की आपको आकर्षण रहते हैं। जैसे वो सब कुछ छोड़ के अगर कोई फिर भी भक्ति का पालन करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो उसे हमें प्रशंसा करनी चाहिए, उनको मानना ही चाहिए। क्योंकि कल एकादशी भी थे, आषाढ़ एकादशी। क्योंकि हम देखेंगे बहुत सारे लोगों को इसका पालन करना नहीं होता है, लेकिन भक्त करते। भक्त ही नहीं, बहुत सारे हमारे जो भगवान विट्ठल के भी जो अनुयायी है, वारकरी इत्यादि, वो भी उसका पालन करते। लेकिन खास करके आषाढ़ी एकादशी गोवा में भी बहुत प्रमाण में लोग उसका पालन करते। लोग मैंने यहाँ तक देखा है कि जो आमतौर पे एकादशी पालन नहीं करते, लेकिन कल की एकादशी बहुत सारे लोगों ने पालन किए, तो उनको थोड़ा तो उनका फल प्राप्त होगा ही। तो ऐसे, और आप सोचो अगर किसी ने सब कुछ छोड़ के भगवान को अपना जीवन समर्पित किया है तो भगवान उनसे विशेष प्रेम करते। तो ऐसे भक्त अगर गृहस्थ भी हो, राजा भी हो, कौन से भी स्थिति में है, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, कोई भी हो, उनको ऋषि या एक साधु के समान ही है। क्योंकि साधु का एक प्रामुख्य गुण ये रहता है कि वो उन्होंने भगवान की शरणागति ली है। अगर हम देखेंगे भगवान या रूप गोस्वामी पाद अलग अलग गुण के बताते हैं कि भक्त के क्या गुण है। तो सबसे पहला गुण है कि भगवान का जो भक्त रहता उन्होंने भगवान की शरण ली है। तो शरणागति रहते या एक अकेले या भगवान कृष्ण की जो शरण लेते उनको साधु माना जा सकता है। तो आगे Maharaj Khatwang was invited by the demigod in the higher planets to fight demons
and as a king he fought the battles to the full satisfaction of the demigods. The demigod, being fully satisfied with him, wanted to give him some benediction for material enjoyment. But Maharaj Khatwang, being very much alert to his prime duty, inquired from the demigod about the remaining duration of life. This means that he was not at all anxious to be accumulate some material benediction from the demigod, as he was prepared himself for the next life. तो प्रभुपाद उसकी कहानी के बारे में थोड़ा उल्लेख करते हैं। तो खटवंग महाराज इतने बड़े राजा थे कि देवी देवता उनको युद्ध करने की मदद करने के लिए बुलाते थे। तो खटवंग महाराज राक्षसों के साथ युद्ध करते थे और देवी देवताओं की मदद करते थे। और देवी देवता ने उनको पूछा कि क्या वरदान चाहिए, तो देवी देवता के उत्तर स्वरूप उन्होंने कहा, क्योंकि ये राजा ऋषि है, उन्होंने कुछ भौतिक वस्तु नहीं मांगा, उन्होंने धन संपत्ति दीर्घ आयु इत्यादि कुछ नहीं माना। उन्होंने पूछा कि उसके पास समय कितना है करके, क्योंकि वो जानते थे कि ये प्रामुख्य है, हमें तैयारी करनी है करके। अगर सोचो कोई यात्रा के लिए जा रहा है या कोई घूमने के लिए जा रहा है तो हम तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं कि फ्लाइट या ट्रेन आपकी अभी समझो 10 बजे है और आप 9 बजे तक सुबह के आराम से होकर के, ऐसा नहीं होता है, पहले से तैयारी करनी रहती है। नहीं तो आखिरी समय पे क्या हो जाए, भाग दौड़ हो जाए, आप कुछ सामान भूल सकते हो या समय पे आप अपने ट्रेन या जो भी आप कैसे भी जा रहे हो पकड़ने के लिए नहीं पहुंचोगे। इसलिए पहले से तैयारी करना बहुत आवश्यक है। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि मृत्यु आ रही है तब आप तैयारी कर रहे हो करके, तो यमदूत सामने है या मृत्यु का काल आ गया है और आप भाग रहे हो क्या करो क्या नहीं करके, लेकिन हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए। ऐसी एक छोटी सी कहानी याद आती है। तो एक स्त्री थी, एक बूढ़ी औरत थी। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास ऐसे रास्ते से जा रहे थे तो उनको क्या हुआ, एक गाड़ी से ठोक कर लग के उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उन्होंने जब उनको जो यमदूत लेने आए थे उन्होंने पूछा कि आमतौर पे आप तो कुछ बताते हो, आने से पहले बताते हो, लेकिन आपने तो कुछ बताया नहीं करके आप आ रहे हो करके, ऐसे कैसे लेके जा सकते हो। तो उन्होंने कहा मैं यमराज जी से शिकायत करूंगी आपने कि मुझे ऐसे लेके आए करके। तो उन्होंने यमराज जी से कहा कि मुझे कुछ यहाँ पे, उन्होंने कुछ लिफाफा नहीं या कुछ नोटिस नहीं दिया, ऐसे ही उठा के लेके आए करके। तो बोलना चाहिए ना आपका समय आ गया करके। तो यमराज जी हंसने लगे। उन्होंने कहा कि आपको बहुत बार बोला करके। तो सबसे पहले आपको एक नोटिस आया था, एक लिफाफा आया था, वहां पे आपके जो बाल थे पक गए थे। तो बाल जब पकते हैं तो एक हमें संकेत मिलता है कि हमारी मृत्यु अभी बहुत पास में है करके। तो आपको हमने ये लिफाफा भेजा था, लेकिन आपने क्या किया, अपने बाल जो पके हुए थे उसे काला कर दिया, हेयर डाई लगा के। हाँ, वो तो हंसने लगी हो, हाँ वो तो सही है, मैंने काले कर दिए थे। तो बाद में उसे कहा यमराज जी ने कि आपके मैंने दांत थोड़े गिराए तो दिखाने के लिए, आपके अभी दांत गिर रहे तो आपको क्या है करके, आपका समय नजदीक आ रहा है करके तैयारी कर लो। तो दांत गिरने के बाद उन्होंने क्या किया, नकली दांत लगाए। तो वहां पे भी वो समझ गए कि हाँ मेरी गलती है कि मैंने नकली तो आगे कहने लगे कि आपकी जो आंखें है, आपको दिखना कम हो रहा था, तो ये भी एक संकेत है कि आप जब आप हमें दिखाई कम पड़ता है तो तैयारी करनी चाहिए। तो तब भी आपने तैयारी नहीं की। तो हाँ हाँ करके, और आखिरी में उनको चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, तो वो लाठी लेके चल रहे थे, लेकिन वहां पे भी वो एक संकेत था, लेकिन उन्होंने तैयारी नहीं की। तो भगवान और उनकी खास करके प्रकृति और उनके अनुयायियों के माध्यम से हमें संकेत देते, लेकिन हम ही मूर्ख है जो संकेत नहीं समझते। इसलिए हमारे एक आचार्य कहते हैं कि हमें परीक्षित महाराज या ऐसे खटवांग महाराज से बहुत प्रेरणा लेनी चाहिए। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी मृत्यु कब आनी चाहिए, तो कभी भी आ सकती है, हमारा आखिरी दिन ऐसा समझ के भक्ति करनी चाहिए। अगर सोचो आज हमारा आखिरी दिन होता तो हम भगवान का नाम कैसे लेते, ये आखिरी महामंत्र है, तो एक ही महामंत्र लेना है तो कितने प्यार से लेते और कितने श्रद्धा के साथ लेते। तो वैसी स्थिति को समझकर अगर हम भक्ति करेंगे ना तो उसमें तीव्रता आ जाती है। तो ये स्थिति उत्पन्न करने का मतलब डरना नहीं है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आत्मा की कभी मृत्यु होती ही नहीं। लेकिन ऐसी मनस्थिति में क्या हो जाएगा, तीव्रता बढ़ती है। अगर किसी को मालूम है कि, मुझे याद है हम छोटे बच्चों को थोड़े दिन पहले हमारे रिश्तेदार वहाँ पे हम थोड़ी मिठाई बांट रहे थे। तो बच्चे थे 6 और मिठाई थी 4। तो हमने जैसे ही घोषणा की कि पहले 4 ही लोगों को ये मिठाई मिलने वाले, जो आखिरी 2 को नहीं मिलने वाले, तो सारे भाग के आने लगे। तो कहने का तात्पर्य है कि जब सीमित, जो हमें पता चलता है कि हमें तैयारी करनी है या जब हमें मालूम है क्या करना है, तो हम उसकी तीव्रता बढ़ जाती है।
तो इसलिए हमें अगर मालूम है कि हमारा ये आखिरी दिन है, तो हमारी जपा करने की जो क्वालिटी कहते हैं उसे, या भागवतम सुनने की अगर हमें मालूम है ये हमारा लास्ट लेक्चर, या मुझे मालूम है मेरा लास्ट लेक्चर मैं दे रहा हूँ करके, तो जिस भावना में या जिस मनस्थिति में दूंगा वो अलग हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि इसकी तीव्रता होनी चाहिए कि भगवान को आकर्षित करना है करके, भगवान को प्रसन्न करना है करके। तो भगवान कैसे प्रसन्न हो गए कुछ नहीं कहा जा सकता है। एक छोटी सी कहानी आती है, एक बड़ा एक व्यक्ति था जो बहुत कंजूस था। ये कंजूस इतना था कि लोगों को उससे हाथ से कुछ पैसा छूटता ही नहीं था, अपने परिवार को भी पैसा नहीं देते थे। तो इस कंजूस की मृत्यु हो जाती है, और उनकी मृत्यु के लिए उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, वो पैसा नहीं देना चाहते थे, तो थोड़े सस्ते में निपटाना चाहते थे, तो थोड़ा थोड़ा करके तो पैसा उनके छूट ही नहीं रहा। तो ब्राह्मण को, पुरोहित को लाते हैं और कहते दक्षिणा में आपको थोड़ा ही दूंगा करके। तो ऐसी बहुत सुंदर लीला चल रही थी। तो ये लीला जब चल रही थी उनके और ब्राह्मण के बीच में, तो भगवान देखते और हंसने लगते, क्या इतना कंजूस है करके, इनसे कुछ छुट्टा नहीं करके। तो इस कारण, क्योंकि उन्होंने भगवान को स्वयं प्रसन्न किया, तो उस कारण से उनको भी मुक्ति प्राप्त होती है या भगवत धाम प्राप्त होता है। तो हमें जानना चाहिए कि भगवान कैसे कब प्रसन्न होंगे कुछ नहीं कहा जाता सकता। ऐसे कल रात को ही मैं सोच रहा था कि जगन्नाथ जी की इतनी सारी कृपा हमारे ऊपर आ रही है, तो मैं ऐसे ध्यान कर रहा था जगन्नाथ जी की मैं कब सेवा की। तो मैं भूल गया था कि कितने साल से जगन्नाथ जी की सेवा कर रहे थे। जब मैं पोंडा में रहता था तो बहुत साल से जगन्नाथ जी की सेवा की। तो कल ऐसे ही याद आ गया कि भगवान ऐसा भूलते नहीं कभी भी। तो जो भी हम सेवा करते थोड़ा बहुत भगवान याद रखते और उसका आदान प्रदान करते, क्योंकि ऐसे अद्भुत लीलाएं करते भगवान की, आपको याद दिलाते कि आपने जो सेवा की इसका प्रतिफल है करके। तो हमारा कर्तव्य है कि प्रामाणिकता से हम भगवान की सेवा करते रहना चाहिए, और फल की अपेक्षा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ तो उसके बदले में कुछ चाहिए। बिना कुछ मांगे भगवान की सेवा करते रहना चाहिए। तो भगवान हमारी जो भी वस्तु चाहिए उसको देख लेते। इसलिए भागवतम में भी इसका उल्लेख आता है कि जो भक्ति क्या है, सवय पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्तिर अदोक्षज अहेतु की अप्रतिहता यजात्मा सुप्रसिद्धति। तो भक्ति के दो लक्षण होने चाहिए, दो गुण है। तो कहते सवय पुंसा परो धर्म, सभी पुरुषों का सबसे बड़ा धर्म है क्या, ये तो भक्ति अदोक्षज, जो अदोक्ष भगवान कृष्ण जो है, जो हमारे आंखों से परे है, या जो अ ई जो अक्षर है उससे भी परे है, ऐसे भगवान की हमें भक्ति करनी चाहिए। और वो क्या है, अहेतु की और अप्रतिहता। अहेतु का मतलब क्या है, हेतु नहीं होना चाहिए। तो हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उसके पीछे हमें कुछ चाहिए, पैसा चाहिए, या सुंदर पति पत्नी चाहिए, या सुंदर बच्चे चाहिए, या घर बंगला गाड़ी, कुछ भी ऐसी भौतिक इच्छा नहीं चाहिए रखनी चाहिए, अहेतु की होना चाहिए। और अप्रतिहता, अप्रतिहता का मतलब क्या है, कोई रोकना नहीं चाहिए उसे। जैसे हमने मापसा में भी जब रविवार के दिन जब रथ यात्रा थी, रविवार नहीं 2 दिन पहले बीच में आया था, तो अभी हम देखे तो बारिश आ रही। तो अप्रतिहता का मतलब बारिश हो गर्मी हो किसी भी स्थिति में क्या, भगवान की सेवा रुकनी नहीं चाहिए। तो उसे कहते अप्रतिहता। जब कोई हेतु बिना और बिना रुके भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, और भगवान कहते हैं उसे सुप्रसिद्धि, उसे संतुष्टि प्राप्त होती है। तो भगवान की सेवा में बाधाएं नहीं। तो अगर देखा जाए तो अलग अलग प्रकार के नियम रहते। एक नियम जो स्मार्त नियम रहते, उसमें थोड़े नियम लागू रहते, लेकिन दूसरे है हम गोस्वामी विधि रहती है। तो गोस्वामी विधि में भगवान की सेवा रुकाते नहीं। यहाँ तक अगर कुछ भी हो तो भगवान की सेवा नित्य काल तक रहती रहती है। आप नहीं कर सकते और किसी को बोलो, तो नित्य काल से भगवान की सेवा होती है। तो हमें याद रखना चाहिए कि खटवांग महाराज ये सब कुछ जानते थे। तो वो जानते थे कि मेरा समय कितना है, वो उन्होंने पूछा। The king at once left the heavenly kingdom, which is full of material enjoyment of the highest standard, and coming down to his earth took ultimate shelter of the all-safe personality of Godhead. He was successful in his great attempt and achieved liberation. This attempt, even for a moment by a saintly king, was successful because he was always alert to his prime duty. तो खटवांग महाराज ने क्या किया, देवी देवताओं के स्वर्गलोक को त्याग किया और नीचे आए पृथ्वी पे, और अपने जीवन को सार्थक किया और भगवान की प्राप्ति हुई। तो हमें जानना चाहिए कि उनको ही नहीं, हर एक व्यक्ति को ऐसा अंतिम समय में वो संकेत मिल जाता है।
यदि मैंने मेरी माँ के इसमें भी देखा, उनको भी मालूम पड़ गया था कि उनके पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए उन्होंने मेरे पिता को बुला के थोड़े वस्तु कही, उन्हें मुझे बुला के थोड़ी वस्तु कही, तो उनको मालूम पड़ गया था कि मेरा अंतिम समय आ रहा है करके। तो भगवान की कृपा से ऐसे आपको जिसकी भी मृत्यु नज़दीक है उनको मालूम पड़ जाता है, भगवान उनको वो बुद्धि दे देते बहुत बार। इसलिए वो थोड़े लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, तो एक बिल्ली जो रहती है ना, तो ये उदाहरण अगर हम समझ जाएंगे तो कभी डर लगेगा ही नहीं। तो बिल्ली जब रहती है तो वो कभी कभी चूहे को पकड़ लेती है अपने मुंह के अंदर, तो चूहा बहुत डरा हुआ रहता है, लेकिन वही बिल्ली अपने बच्चों को पकड़ लेती है तो उसके बच्चे डरे हुए नहीं रहते, बच्चे तो बहुत आराम से, क्योंकि उनको मालूम है ये मेरी माँ है करके, और हमें सुरक्षित स्थान पे लेके जाएंगे। अगर हमने देखा तो बिल्ली क्या करती है, अपने बच्चों को एक स्थान से अलग अलग स्थानों पे रखती है, ऐसा कहते हैं कम से कम वो 7 जगह पे, अलग अलग जगह पे लेके घूमती है। तो बिल्ली के मुंह में जब चूहा रहता है तो चूहा बहुत डरा हुआ रहता है, लेकिन वही बिल्ली के मुंह में उसका बच्चा रहता, बच्चा डरता नहीं है, बच्चा आराम से, क्योंकि मालूम है ये मेरी माँ है करके। तो वैसे जो भक्त रहते हैं वो भगवान के बच्चे के समान है, वो डरते नहीं, आराम से उनको मालूम है कि भगवान की कहाँ पे भी, यहाँ पे हो या कहाँ पे भी हो, भगवान की सेवा ही करनी है। तो भागवतम में जब पार्वती देवी और भगवान शिव जी का संवाद आता है, तो भगवान शिव जी एक श्लोक कहते हैं कि जो भगवान के, नारायण के जो भक्त रहते हैं, उनको स्वर्ग हो, अपवर्ग हो या नरक, तो कहाँ पे भी वो हो, क्या करते, भगवान की सेवा करते। तो नारायण परसर्व न कुटस्य न बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग से नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शनम। कहते हैं कि ये नारायण के भक्त है, उनको पढ़ा ही नहीं है करके, वो स्वर्ग में है, भगवत धाम में है या नरक में भी है, तो भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हम देखते हैं कि जनक महाराज एक बार नरक के ऊपर से गुजर रहे थे, और जनक महाराज इतने महान भक्त हैं कि उनकी शरीर को जो हवा लगी, स्पर्श करी, वो हवा जब सारे नरक के वासियों को स्पर्श किया उन्होंने जिस हवा ने, तो उनको बहुत अच्छा लगने लगा। तो वो सोच रहे थे क्या हो गया करके, क्या चमत्कार हो गया। जनक महाराज के शरीर की हवा जब नरकवासियों को लगी तो उनको बहुत आनंद आने लगा। तो भक्तों में इतनी शक्ति रहती है कि वो किसी की पीड़ा, किसी की यातना को भी दूर कर सकती है। इसलिए हम देखते हैं आजकल सबसे बड़ी पीड़ा जो लोगों को सता रहे वो है मानसिक तनाव। लोग इतने मानसिक तनाव में है कि लोग सो नहीं पाते। ये भक्त की ज़्यादातर ये समस्या नहीं रहती, भक्त की समस्या रहती कि ज़्यादा सो रहा हूँ करके। लेकिन बाहर के दुनिया में जाऊँ, क्योंकि मैं एमआर हूँ, बहुत सारे डॉक्टर से मिलता हूँ, तो कल भी मैं कलांगुड़ में एक डॉक्टर से मिला था, तो उन्होंने महीने में, आप सोच नहीं सकते कितनी दवाई जाती है। तो कल हमने उनको 48 बॉक्स दिए। तो मैं सोच रहा केवल कलांगुट में इतने सारे मानसिक ये है, रोगी है, तो आप सोच सकते हो कि बाकी गोवा में कितने रहेंगे, और बाकी गोवा में इतने सारे हैं तो बाकी पूरे विश्व में कितने रहेंगे, तो सोच भी नहीं सकते हम। तो बहुत बार लोग इसके बारे में चर्चा नहीं करते, क्योंकि उनके पास वो संबंध नहीं है, वो उनको नाना प्रकार के डर सताते हैं दूसरे, और खास करके उनके संबंध बिगड़े रहते हैं, इसलिए उनको मानसिक तनाव हो जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या, भगवान के इस महान आंदोलन में जुड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा से ये, इससे तो हमें भगवान हमेशा हमें बचाते। तो खट्वंग महाराज सब कुछ जानते थे, ऐश्वर्य को त्याग करते और वापस पृथ्वी पे आते। और इसका आखिरी वाक्य है, सुखदेव गोस्वामी Maharaj Parikshit was thus encouraged by great Sukdev Goswami, by the great, even though he had only 7 days left in his life, to execute the prime duty of hearing the glories of the Lord in the form of Srimad Bhagavatam. By the will of the Lord, Maharaj Parikshit instantly met the great Sukdev Goswami, and the great treasure of spiritual success left by him is nicely mentioned in the Srimad Bhagavatam. तो हमें जानना चाहिए, ऐसे जो महान राजऋषि जैसे परीक्षित महाराज भी है, उनको भी जब श्राप मिला तो वो डरे नहीं, तुरंत उन्होंने क्या त्याग किया कि मैं अनशन करूंगा। उन्होंने ना तो पानी पिया, ना तो वो खा रहे थे, और पूरे 7 दिन 7 रात तक वो क्या कर रहे थे, श्रीमद् भागवतम की कथा सुन रहे थे। तो हमें ना, ये कोई कह सकते हैं तो परीक्षित महाराज है, बहुत साल पहले की बात है, ऐसा ही नहीं, हमारे बड़े बड़े आचार्य अभी हाल ही के प्रभुपाद के शिष्यों ने भी अपने उदाहरण से भी सिखाया है। जैसे जस्ट रिसेंटली अगर आपने सुना रहे परम पूज्य कदम कानंद महाराज, तो उन्होंने भी अपने अंतिम दिनों में उन्होंने सब कुछ, उन्होंने बाजू में सब भौतिक वस्तु छोड़ के केवल भगवान नाम के ऊपर वो केंद्र कर रहे थे। या परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज, उन्होंने भी अपने जीवन से, उनको तो इतनी कठोर बीमारी हुई थी कि उन्होंने जैसे हाथ उठाते उठाते उनका हाथ ही टूट जाता था, इतना बहुत उनको तकलीफ हो रही थी।
लेकिन ये भौतिक स्तर पे, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे बहुत दिव्य स्तर पे थे। भगवान के नाम में, भगवान के कीर्तन में, वही स्थिति में भी भगवान की कथा करते थे। तो हमें जानना चाहिए कि वो सारे तैयार रहते, पहले से उनको मालूम है, और वो कभी डरते नहीं, क्योंकि उनको मालूम है उसके बाद उनकी क्या गति है करके। तो प्रभुपाद जी परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज को प्यार से घनश्याम भी कहते थे, क्योंकि जब वो ब्रह्मचारी थे उनका नाम घनश्याम था। तो प्रभुपाद जी उनको बहुत प्रेम करते थे। तो हमें जानना चाहिए कि हमारे गुरु, हमारे परम गुरु है हमारी मदद करने के लिए, तो कभी डरने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे प्रामाणिकता से हम कार्य करते रहो। और हमें दूसरा, लास्ट में एक वस्तु कहना चाहूँगा कि ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे बाद क्या होगा। सबसे बड़ी आसक्ति का कारण ये होता है कि लोग सोचते हैं अगर मैं नहीं रहूँगा तो मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का, मेरी पत्नी का क्या होगा, या मेरे सगे संबंधी, मेरे दोस्तों का क्या होगा करके। कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप हो या ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान उनकी देखभाल करेंगे। इसका मतलब ये भी नहीं कि हमें जिम्मेदारी नहीं करनी। आपकी जिम्मेदारी करो, लेकिन आसक्त मत रहो, क्योंकि जब तक आप हो तब तक अपनी जिम्मेदारी करो, उनसे प्रेम भी करो, लेकिन आसक्ति नहीं रखनी है। तो आसक्ति नहीं रखनी, इसका मतलब ये गलत भी नहीं समझना चाहिए कि उनसे कर्तव्य या उनसे प्रेम मत करो। प्रेम तो होगा ही, और खास करके जब भगवान से हम प्रेम करते हैं तो उनके बाकी सारे संबंधियों के प्रति भी प्रेम बढ़ेगा। तो ये चेतना होनी चाहिए। नहीं तो बहुत बार लोग क्या होते हैं कि मेरी संपत्ति का क्या होगा, इसका बंटवारा ये करो, मेरे परिवार का क्या होगा, ये सोचते सोचते मर जाते हैं, और उनको वापस आना पड़ता है, क्योंकि अंतिम समय वो आसक्ति थी। इसलिए यहाँ पे हमें सिखा रहे हैं कि कैसे वो आसक्ति निकालनी है करके। और भगवान कृष्ण एक उदाहरण देते हैं भगवत गीता में, कछुए का उदाहरण देते। तो कछुआ क्या करता है, जब भी वो संकट देखता है तो अपने हाथ पांव अंदर ले लेता है। तो हाथ पांव अंदर जाते हैं तो उस कछुए का जो छिलका रहता है बहुत मजबूत रहता है, कोई उसे हानि नहीं पहुंचा सकता है। तो वैसे ही जब हमें संकट हो या जब अंतिम समय आता है तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे इंद्रियों को कैसे अंदर लेना है, या हमारे सारे वस्तुओं को कैसे अंदर लेना है। तो ये भक्ति की कला है। तो यहाँ पे सिखाते हैं। तो बोलना बहुत आसान है, लेकिन ये अगर हम प्रयत्न नहीं करेंगे, खास करके लास्ट एक मैं छोटा सा उदाहरण कह के रुकूंगा, क्योंकि समय ऑलरेडी हो गया है। तो ऐसा कहा जाता है कि खास करके 4 प्रकार के हमारे जो इंद्रिय रहती है उससे हमें बहुत आकर्षण हो सकता है। एक होती है आंखें से, ये 2 आंखें से हम बहुत कुछ देखते रहते हैं। तो आंखें हमें कभी कभी फंसा सकती हैं, कुछ अनचाही वस्तु देख ली। दूसरे होते कान से हम बहुत कुछ सुनते रहते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो करके। तीसरा है क्या खा रहे हो करके। तो क्या खा रहे हो उसके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए, खास करके हम कल एकादशी थी, एकादशी के दिन एकादशी खा रहे हो, या जो भी खा रहे हो भगवान को भोग के रूप में अर्पण करके आप ले रहे हो नहीं। तो ये, और चौथा है हमारी जीवा, क्या खा रहे हो, और चौथा हो जाते हैं नाक, जो सूंघ रहे हो। इसलिए कहा जाता है सूंघने के लिए हम भगवान के अर्पण किए हुए फूल या तुलसी, तो ऐसे भगवान को अर्पित किया वो धूप ऐसा सूंघ सकते हैं। या खास करके जो भी हमारी इंद्रिय है उसे बाहर के निकाल के भगवान में कैसा लगाना वो आना चाहिए। और तो ये अगर हम प्रयत्न नहीं करेंगे, उसकी तैयारी नहीं करेंगे, तो अंतिम समय में अगर ऐसी स्थिति आ गई तो हमें मालूम होना चाहिए क्या करना है करके। तो अगर अंतकाल है तो भगवान क्या कहते हैं कि वो बुद्धि भी देते हैं अगर हम प्रामाणिक है तो परीक्षित महाराज को एक उदाहरण आया, वो है खट्टवांग महाराज का। तो हम भी इस खट्टवांग महाराज के उदाहरण को याद कर सकते हैं कि उनके पास तो बहुत कम समय था, तो हमारे पास भी कितना समय हमें भी नहीं मालूम। हमारे पास खट्टवांग महाराज के समान एक क्षण है, परीक्षित महाराज के समान 7 दिन है, या कितना दिन है किसी को कुछ नहीं मालूम। तो हम जितनी भी हमारी क्षमता है प्रामाणिकता से भक्ति करने का प्रयत्न करेंगे। तो आप इतने नियमित रूप से, इतने साल से ऊपर हो गया हमारी इस कथा चल रही, तो सुन रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम रुकेंगे यहाँ पे।